आप सभी का स्वागत है बैरागी रिसर्च सेंटर में। आज से आप सभी के बीच में करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज है तारीख 4 अप्रैल 2025 के सारे करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे या थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा बैरागी मंत्र इसके साथ चलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर चलेगा और उसमें जो पूछे गए 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो संभावित आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो भी प्रश्न का रिवीजन कराया जाएगा। आई होप कि आप सभी जो स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे क्वेश्चन, ये आज का क्वेश्चन है। कितनों को ये क्वेश्चन आता है कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ बैरागी मंत्र में आज का जो टॉपिक रहने वाला है, भारत के संविधान के भाग टॉपिक रहने वाले हैं, इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैरागी मंत्र में। और जो भाई नए हैं इस चैनल पे, जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें। और पीडीएफ जो भी फ्रेंड लेना चाहते हैं वो बैरागी रिसर्च सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ कर सकते हैं, या आप अपना जो है मोबाइल नंबर कमेंट में ज़रूर लिखें, जो कि आप लोग वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और आपको व्हाट्सएप से जोड़ दिया जाएगा और आपको जल्दी ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि न्यू स्टार्ट हुआ है ये करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको अच्छा लगे, आप अगर इसके डिज़ाइन हर एक चीज़ अच्छे लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आज पहला बैरागी मंत्र में। बैरागी मंत्र क्या है? बैरागी मंत्र में आज जो है भारत संविधान के भाग हम लोग जानेंगे। देखिए, भाग एक की बात, एक तरफ भाग दिया हुआ, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। भाग एक की बात करते हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग एक में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में है। दूसरा भाग में नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में है। तीसरा है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके 35 अनुच्छेद के बीच में है। नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 है। मूल कर्तव्य जो है ये 4 के क में आ जाता है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जो 51 क होगा। पांचवा संघ जो है ये 52 से 151 के बीच में, 51 अनुच्छेद में आएगा। राज्य जो होगा 152 से 237 आएगा अनुच्छेद। नेक्स्ट आपका सातवां भाग की बात करें तो ये प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो कि 238, इसको निरस्त कर दिया गया है, ये अब नहीं है। आठवां भाग में बोले तो संघ राज्य क्षेत्र आएगा, जिसका आर्टिकल जो है 239 से 242 के बीच रहेगा। नम्मा जो है पंचायतें होंगी, इनमें जो है ये आर्टिकल 243 के क से बड़ी 9 तक के बीच में आएगा। 9 के क भाग में जो है ये नगर पालिका आएगा। नगर पालिका जो है 243 के त से 243 के य 6 तक आएगा। फिर 9 के ख में सहकारी समिति है, और सहकारी समिति 243 य ज से य 9 के बीच में आएगा। और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो ये 243 क में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आएंगे, भाग 10 का है ये। भाग 11 की बात करें, संघ और राज्य के बीच में संबंध आएगा, और संघ और राज्य के बीच में संबंध आर्टिकल जो है 245 से 263 के बीच में आएगा। नेक्स्ट भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 ध्यान से देखिए, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के लिए जो है आर्टिकल अनुच्छेद जो है 264 से 300 के क के बीच में आएगा। भाग 13 में क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन, ये 301 से 307 के बीच में आएगा। संघ एवं राज्य के अधीन सेवा, भाग 14 की बात करें वो आर्टिकल 308 से 323 के बीच में आएगा। भाग 14 क की बात करें उसमें अधिकरण आ जाता है, अधिकरण 323 क से 323 ख के बीच में आएगा। भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन होगा, निर्वाचन जो है 324 से 329 के बीच में आएगा। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आएगा, और ये जो है आर्टिकल 330 से 342 के बीच में है। भाग 17 की बात करें तो राज्यसभा आएगा, और राज्यसभा जो है 343 से 351 के बीच में है। सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आ रही है। टोटल के टोटल 22 भाग हैं, 22 भागों को हम लोग देखेंगे। और भाग 18 की बात करें, आपात उपबंध आएगा, जो कि आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्णन आएगा, जो कि 361 से 367 अनुच्छेद है।
संविधान संशोधन की बात करें 368 संविधान संशोधन हो जाएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध की बात करें 369 से 392 के बीच 92 रहने वाली है। और लास्ट भाग जो आपका है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये जो है आर्टिकल 393 से 395 आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है भाग कितना है टोटल, भाग की संख्या भारतीय संविधान में 22 है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद टोटल के टोटल कितना है 395 प्लस है। कोई क जुड़ा हुआ है, कोई ख जुड़ा हुआ है, इन सभी को मिला के 395 प्लस है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। हम लोग एक एक करके सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से हम क्या करेंगे, इन सभी को याद कर लेंगे। साथ ही साथ आपको आर्टिकल भी इसमें याद करवाया दिया जाएगा बैरागी मंत्र में। सभी साथियों से अनुरोध है, जिसको ये सेशन अच्छा लग रहा है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिए। चलिए आज का चलते हैं करेंट अफेयर की ओर। उससे पहले आप सभी के बीच में एक प्यारा सा कोटेशन सुनिएगा, आप सभी को जो मोटिवेशन देगा। क्या कह रहा है, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इसीलिए विजेता बनने के लिए आपको चलते रहना है एकदम, जब तक आप जीतो नहीं तब तक हार बिल्कुल नहीं मानना है। और आज जो है 4 अप्रैल 2025 का दैनिक समसामयिक जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी जो है 4 अप्रैल के करंट अफेयर का आंसर भी अगर आता हो तो आंसर भी ज़रूर दें, नहीं तो आंसर सीधा आप सभी के बीच में। बोल रहा है कि हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है। कहा जाता है भारत में संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड जो है तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे आता है रेलवे, दूसरे स्थान पे आता है रक्षा, और तीसरे स्थान पे जो आता है ये वक्फ बोर्ड आता है। और कहा जाता है कुल संपत्ति इसकी जो है 8,72,351 है टोटल। वक्फ का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। वक्फ जो है इस्लाम धर्म में चल अचल संपत्ति को धर्मार्थन में धर्म के रूप में दान के रूप में देना, उसी को हम वक्फ कहते हैं, ठीक ना। और जो कि अभी लोकसभा में पारित हो चुका है, जो इसमें टोटल वोट की जो बोले लोकसभा में 288 वोट इनके बिल में पास होने के लिए लगा है। और नो में जो है आंसर आया है 232 जो है ये बिल को नकारा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा संख्या जो है इस बिल को पास कराने में लगा 288, इसीलिए ये बिल पास हो गया लोकसभा से। किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप सीधा याद रखिएगा, जूविन जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, याद रखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है। क्योंकि एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम का मतलब हुआ कि जो सांप का जहर रोकने वाला ये टीका हो गया है जूविन। याद रखिए इसको कहिएगा टीका, ठीक ना। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन और रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है। रामकियन और रामायण ये और यहाँ पे नहीं होगा। रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में ये देखे हैं। तो याद रखिएगा पीएम मोदी अभी जो यात्रा किए हैं, पीएम मोदी 2 जगह यात्रा किए हैं। एक गए हैं लाओस गए हैं, और दूसरा कहाँ गए हैं, थाईलैंड गए हुए हैं। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। और थाईलैंड की राजधानी क्या है आप सभी को पता है, बैंकॉक। यहीं पे मोदी जी पहुँचे हैं, जो कि बिम्स्टेक के भी सदस्य है। यहीं पे जो है एक रामकीय मंदिर है, याद रखिएगा रामकीय मंदिर है।
रामकियन मंदिर है, यहीं पे जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शन में वहाँ पे पहुँचे हैं, जिनमें भरतनाट्यम के कलाकार वगैरह सब वहाँ पे भरतनाट्यम भी कराया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि पहला जो ये परीक्षण है वो कोच्चि में किया गया है, ये याद रखिएगा। हिंद महासागर जहाज सागर, ये पहल जो है एक महासागर का एक मिशन है। ये पहली समुद्रीय परीक्षण जो किया गया है वो कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया है, कोच्चि केरल, याद रखिएगा, ठीक ना। और इनमें जो भाग लिया है, नेवी भाग लिया है। नेवी के कौन? INS, याद रखिए कौन भाग लिया? INS सुनथना। किसने भाग लिया है? INS सुनथना, जो कि दक्षिणी नौसेना कमान के हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। आपका आंसर हो जाएगा कोच्चि। नेक्स्ट आपका प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो जब स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें तो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का ये क्या किया गया? उद्घाटन किया है। कहाँ पे? भारतीय मंडपम, जो जहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ था वहीं पे किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। और ये सेकेंड नवाचार के रूप में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ये याद रखिएगा। बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली में एक चीज़ और याद रखिएगा। दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 70 है, ठीक ना। और मंत्री इसमें कितने बन सकते हैं? तो याद रखिएगा, एक तो CM रहते हैं, फिर इसके साथ 6 अन्य मंत्री भी इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। अभी जो है दिल्ली की CM की बात करें, दिल्ली की CM कौन है? ये करंट में है, तो याद रखिएगा रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की CM है। रेखा गुप्ता दिल्ली की CM है। अगर जिन भाइयों को स्लो लग रहा है तो आप दुगुना स्पीड पे फास्ट करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोनाम पान के पत्ते और थावलाई फूल माला को GI टैग मिला है? तो ये याद रखिएगा, ये जो है कोनम पान के पत्ते, और एक इसके साथ में एक और आप याद रखिएगा, एक है चपाता मिर्च। चापाता मिर्च ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। और जहाँ तक थावलाई की बात करें, थावलाई ये दोनों की जी बात करें, ये चापाई इसके लिए अभी ध्यान से थोड़ा सा एक मिनट, ये दोनों की कुंभकोनम और थावलाई फूल जो माला है ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। और एक आपका है, एक और याद रखिएगा, चपाता मिर्च की बात करें तो ये जो है तेलंगाना से संबंधित है। याद रखिए कहाँ से? तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को चपाता मिर्च को ही टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आप लोग को पता हो गया होगा कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला जो है किस राज्य को GI टैग मिला? तमिलनाडु को मिला है। किसी को कोई परेशानी? GI टैग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। GI टैग जो है ये 1999 का एक्ट है, ये याद रखिएगा 1999 का एक्ट है, और पारित हुआ था जाके 2003 में पारित हुआ, ठीक ना। और साथ ही साथ 2004 में जो पहला GI टैग मिला था, किसको मिला था पहला GI टैग? तो याद रखिएगा दार्जिलिंग के चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग के चाय को मिला था, ये याद रखिएगा, ठीक ना, जो कि वेस्ट बंगाल की है। और साथ ही साथ ये जो GI टैग कितने वर्षों के लिए होता है? तो याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए ये GI टैग है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। रेलवे स्टेशनों पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य जो है वो राजस्थान है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। शीर्ष राज्य तो टोटल के टोटल राजस्थान में जो है कह सकते हैं आप 275 स्टेशन पे जो है टोटल के टोटल ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं।
पहले नंबर पे राजस्थान आ जाता है इस ये लगाने में, ये राजस्थान हो गया राजस्थान। और दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे आपकी बात करें तो वेस्ट बंगाल लगाया है, और चौथे नंबर अपना यूपी है। जिन भाइयों को अगर समझ में आ रही है बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे की प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण का किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए शिव सुब्रमण्यम रमन को। किसे, शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है। तो शून्य गरीबी P4 नीति पहल जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई होप कि आप सभी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखिए, और आंध्र प्रदेश का आपको सीएम पता है ना, कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है ये भी याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू है। याद रखिए क्या नाम है, एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं कि आगे का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई, पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये क्या किया गया है, समझौता किया गया है। इन सारे के सारे प्रश्न जो 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंट अफेयर का लाता हूँ। फिर जो आपका अगला जो टॉपिक बनने वाला है वो बनने वाला है एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न। इसे ज़रूर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ट्रिपल स्टार लगा लें। और जहाँ तक बात रहे PDF जो लेना चाहते हैं, वो जो चैनल का नाम है बैरागी रिसर्च सेंटर, इस पर चले जाए और आपको ईजिली वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। देखिए पहला अगर कह रहा है कि पहला प्रश्न देखिए, पेरिस 2024 सोनम विकास शुभांकर पेरिस ओलंपिक 2024 सोनम विकास शुभांकर कौन सा है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा फीज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फीज हो जाएगा। एक मिनट सर, पेरिस ओलंपिक का कहेगा, जब ये कहेगा तो ये गलत टाइप यहाँ पे हो गया, वही चीज़ ये गलत टाइप हो गया। पेरिस 2024 शुभांकर कौन सा है, तो फ्रीज शुभांकर है, जो कि एक टोपी है जिसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर की टोपी होती है। तो याद रखिएगा पेरिस का शुभांकर कौन सा है, फ्रीज है। नेक्स्ट, हाल ही में निकोलस मदुरो, नाम सुनिएगा ध्यान से, निकोलस मदुरो। तो आप लोगों के लिए हाईलाइटर ले लेते हैं जो कि ईजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक ना। ये कलर का हाईलाइटर ले लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बोला जाएगा निकोलस मादुरो जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में यहाँ देखिए टाइप में दिक्कत है सभी से, यहाँ पे हो जाएगा हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो याद रखिए दिल्ली में, जो हुमायूं का मकबरा है वहीं। आगे चलते हैं, यहाँ भी गलत हुआ है, हाल ही में हो जाएगा। हाल ही में पेरिस लतीफ़ ने मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है। तो शूटिंग में देश के लिए दूसरा पदक जीता है। आगे, हाल ही में यही AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है। तो सेबी के द्वारा AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं, ध्यान से समझिए। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पारा तैराक जिया राय का संबंध किससे है। तो याद रखिए किस राज्य से है, महाराष्ट्र से है। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेवा की चिकित्सा सेवा में पहले महानिर्देशक बनने वाली महिलाएं अधिकारी कौन है। तो याद रखिए साधना सक्सेना। तो भारतीय सेवा की चिकित्सा सेवा में पहले महानिर्देशक बनने वाली महिला कौन है, साधना सक्सेना। आगे, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण
प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो पारिमल जो है कॉल ऑफ द गिर के लेखक हैं। आगे, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत की पहली नाइट रेसिंग जो है वो चेन्नई में आयोजित किया गया। ये आपके 10 प्रश्न, 10 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये इनको हम लोगों ने देखा, बारीकी से देखा। और जो भाई नए हैं इस चैनल को ज़रूर आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए इसमें और क्या चीज़ सुधार होना चाहिए जो आप लोगों की सुविधा के अनुसार इसमें बदलाव किया जाए। सभी भाइयों से अनुरोध है, जितने भी सदस्य हैं कि जो बैरागी रिसर्च सेंटर में, सभी इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।